कल हम लोग अपना पढ़े थे टेंस, ठीक है। टेंस तो हम लोग शुरू कर दिए हैं। आज उसमें से जैसे टेंस के 3 बेटा, उस तीनों के 4 4 बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो उसमें से आज हम चलते हैं उसके एक बेटे के बारे में टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको देखते हैं। तो उसमें के पहला जो है वो क्या है, प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट टेंस है। पहला बेटा का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के 4 4 बेटा होता है। प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 4 बेटे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक बेटे के आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बेटे का पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं इसके एक बेटे का पहला बेटा जो है उसका नाम क्या था। उसका नाम या तो मर्जी हो तो बोल सकते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग अक्सर प्रेजेंट टेंस जो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम भी सिंपल वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बाद में फिर से वीडियो बनाएंगे जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश से चलेगा, उसमें हिंदी नहीं चलेगी, ठीक है। कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कैसे पहचानेंगे कि पास्ट है, कैसे, मतलब हर टेंस की पहचान हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही करेंगे, न कि हिंदी मीडियम से करेंगे, ओके। तो अभी तो फिलहाल हमने शुरू किया है तो थोड़ा समझाने के लिए हम हिंदी से ही लेकर चलते हैं। बाद में फिर इसको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम पढ़ेंगे, ओके। तो पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है। वो लोग बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो बोला जाता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन नहीं होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन होता है वो अलग होता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो अब चले तो वो होता क्या है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन, ठीक है। यानी पहचान। क्या होता है, पहचान। यानी अब कहने का मतलब है कि हम अगर पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग पहचान बोलते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि पहचान क्या होता है। पहचान का मतलब होता है कि जब किसी भी वाक्य में, हिंदी वाक्य में हमको मिल जाए ता है, ती है, ते है, ठीक है, इत्यादि, यानी यही चीज हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, यानी जो कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं चाहे बनाते हैं, वो जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अगर मिल जाता है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए उसमें एक नियम होता है कि किस तरह से हम बनाते हैं। तो सिंपल टेंस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देते हैं या ऑब्जेक्ट देते हैं, यही ना है। अब कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, यानी कहने का मतलब है करने वाला। क्या है, करने वाला, जो काम करे उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करे वो सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। वह बोल रहा है तो बोलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, यानी वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि क्रिया, मतलब ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड को। किसको बोलते हैं, एक्शन वर्ड को, एक्शन वर्ड को। यानी कोई भी हम काम करते हैं तो उसका एक्शन होता है, बोलने का एक्शन होता है, चलने का एक्शन होता है, खेलने का एक्शन होता है, ठीक है, हंसने का एक्शन होता है, हर चीज का एक एक्शन होता है। तो उस एक्शन वर्ड को ही हम बोलते हैं क्या, क्रिया। यानी होने वाले चीज को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो आदमी काम करता है जिसपे उसका फल मिलता है,
जिसमें फल मिलता है उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी हम काम करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो फल मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना अगर बातें क्लियर हो गई होगी तो फिर हम आगे चलते हैं, इसको सेंटेंस में कैसे हम बनाते हैं, इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। किसमें देखते हैं? सेंटेंस में देखते हैं। चलो सेंटेंस हम एक लिखते हैं, सबसे छोटा सेंटेंस। जैसे यहाँ पे मैं बोल दिया कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें पहचानो कि क्या है। ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उनके इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, क्योंकि हम टेंस में इज एम आर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 देना है। अब रही बात कि वर्ब 1 और वर्ब 5 किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल सी बात है कि जिस भी वर्ड के, जिस भी एक्शन वर्ड, जैसे ये गो है, ठीक है, कॉम है, मतलब जिसमें कुछ नहीं रहता है, समझ जाओ कि वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे जिसमें एस या एस लग जाता है, फाइव का मतलब हो गया कि जिसमें एस या एस लग गया उसको फाइव फॉर्म बोलते हैं। जैसे गो में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। कॉम में क्या लग जाएगा? कॉम्स लग जाएगा, एस लग जाएगा। यानी ये हमारा फिफ्थ फॉर्म हो गया और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके, इतना अगर हमको समझ में आ गया होगा तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज होता है, जैसे देखा जाता है कि मान लो कि हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला, चलो देखते हैं कि कहीं अगर दो व्यक्ति है, ठीक है, एक हो गया कमजोर और एक हो गया खूब हट्टा कट्टा पहलवान हो गया, तो अब बताओ कि वैसे व्यक्ति को दोनों को अगर फाइट कराया जाए तो कौन जीतेगा? जो हट्टा कट्टा होगा उसलिए। तो अगर मैच खेला जाए, अगर एक कमजोर हो और एक क्या हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो दोनों से मैच खेला जाए तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको हम क्या करने वाले हैं, यानी दोनों को एक बराबर टीम रखा जाता है, यानी दोनों स्ट्रांग रहे नहीं तो दोनों कमजोर है, तब ना खेल जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, तब ना वो इंटरेस्टिंग होगा, नहीं तो वो इंटरेस्टिंग होने वाला नहीं है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही हमारा वर्ब भी रहना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर एगो है तो वर्ब भी एगो ही होना चाहिए। ठीक है, अब बोलता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल हो, यानी दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर खेल में क्या आता है? मजा आता है, तभी ना खेल में मजा आता है। तो चलो अब इस खेल को मजा करने के लिए कैसे हम समझेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। अब रही बात, एक वर्ड ऐसा होता है जिसको हम आई बोलते हैं। आई हमारा एक एक्सेप्शन वर्ड में जाता है। ठीक है, कभी कभी ये प्लूरल को भी ले लेता है, कभी कभी सिंगुलर को ले लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सेप्शन वर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब रही बात ये टेंस में, तो इसमें तो हमेशा आई जो होता है ये वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को लेता है। चलो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं कि कौन फर्स्ट फॉर्म लेता है, कौन सेकंड फॉर्म लेता है। जैसे मान लो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तथा एक से अधिक नाम अगर हो जाता है तो इसके साथ हमेशा फाइव फॉर्म लगता है। सॉरी, गलती हो गई, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, और उसके बाद ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, तथा एगो नाम रहेगा। कोई गो नाम रहेगा? एगो नाम रहेगा, तो इसके साथ हमेशा वर्ब फाइव आता है। ओके, इतना क्लियर हो गया तो हम बना सकते हैं। देखो अब यहाँ पे जैसे हमने आई लिखा है, तो आई के साथ कौन सा फॉर्म आना चाहिए? वर्ब वन आना चाहिए। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? EAT, यानी हमको फाइव नहीं देना है। क्या हुआ? क्लियर हुआ? आशा मतलब ऐसा तो लगता है कि एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। अब चलते हैं एक ऑब्जेक्ट वाला लेकर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया कि वो आम खाता है, वह आम खाता है। अब देखो वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? खाने वाला काम कर रहा है, तो काम हो रहा है वर्ब। और ये क्या खा रहा है? आम का खा रहा है, तो इसका फल इसी पर है, ये घटते जा रहा है, इसका फल इसी पे ना आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? और इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है या नहीं लिखना है? तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ठीक है, खाना वर्ब, तो खाना का क्या होता है? ईट होता है।
ठीक है। अब बताओ ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हमको वर्ब भी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, यानी 5 फॉर्म लगेगा, हो गया। अब मैंगो, तो यहाँ पे हम लिख दिए MANGO मैंगो। क्या ये हमारा सेंटेंस सही है? ये हमारा सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा नाउन है, और नाउन कहता है कि बिना आर्टिकल के हम अधूरा है। नाउन क्या कहता है कि बिना आर्टिकल का हम अधूरा है, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए इसको आर्टिकल चाहिए ना, तो आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। या हिंदी में हमारा एक रहे या न रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा हिंदी इंग्लिश में क्या होना चाहिए, ए और एंड का यूज होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये पूरा क्लियर होता है। अगर इतना समझ में आ गया होगा